Hello students, today we will start our new chapter 7 from the window। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है। ओमाना's जर्नी उसका दूसरा भाग है। आपको पता है ओमाना ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी? 16 मई को। और अभी कौन सी डेट है? 17 मई और सुबह के 7:30 बजे है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। ओमाना कह रही है कि अभी सुबह हो गई है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। ओमाना पिछली रात को जल्दी सो गई थी और उसने बाहर देखा तो सब कुछ अंधेरा छाया था, कुछ दिख नहीं रहा था। When the train stopped early this morning, I woke up. It was मडगांव। जब ट्रेन रुकी तब ओमाना उठी और उसने देखा तो मडगांव में थी वो लोग। That was written on the board at the platform. प्लेटफॉर्म पर एक बोर्ड था, वहाँ पर लिखा था मडगांव, जिससे ओमाना को पता चल गया कि वो मडगांव में है। आपा सेड दैट वी वेर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। आपा ने कहा कि हम गोवा से पसार हो रहे। सी दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। आपको पता है ओमाना ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? गुजरात से। और फिर वो गुजरात से निकली और एक दिन उसने पूरा महाराष्ट्र में निकाला और रात को वो सो गई और जब सुबह उठी तो वो गोवा के मडगांव में थी। ये गोवा है, ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। ओमाना यहाँ से निकली और अभी यहाँ तक आई। ओमाना को कहाँ पर जाना है? केरला। तो केरला कहाँ पर है? ये रहा, ये जो है वो केरल है। ओमाना अभी यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. ओमाना जब ट्रेन रुकी थी तब उतरी और वहाँ पर उसने गर्म चाय पी और अपनी जो खाली पानी की बोतल थी वो भर दी और ट्रेन शुरू हो गई। I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. ओमाना ने जब बाहर देखा तो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी थी और जो ऊंचे ऊंचे जो हिल्स थी वो पेड़ों से ढकी हुई थी। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार वे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। आई कांट मेक आउट इट इज़ a river or the sea. The air is cooler and not dry as in Ahmedabad. ओमाना ने जो हिल्स के पीछे जो पानी बह रहा था वो देखा। पॉन्ड्स मीन्स तालाब भी देखा और उसे पता नहीं चला जो पानी है वो रिवर है या समुद्र है। और वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। जब वो अहमदाबाद से निकली तब वहाँ पर गर्मी थी और अभी एकदम ठंडक है। The train passed a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. अभी ट्रेन जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ से पसार हो रही थी और क्रॉसिंग के दोनों साइड बहुत सारे लोग खड़े थे। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaw, cycles, motorcycles, scooter and even tongas and bullock cars with people and goods in them. वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स थे जैसे बसेस, ऑटो रिक्शा, टोंगा, बुलक कार और कुछ लोग भी वहाँ पर खड़े थे। Some people do not switch off the engine of their vehicles even while waiting at the level crossing. This is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. जो सारे व्हीकल थे उनमें से कुछ व्हीकल तो कुछ लोग बंद ही नहीं कर रहे थे उसका इंजन, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं छा रहा था और बहुत ही आवाज़ आ रहा था। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये क्रॉसिंग है ना वो बंद हो जाता है तो उसके नीचे से जा रहे थे, जो बहुत ही डेंजरस है। At times our train crossed another train. Uni and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. तब उनकी जो ट्रेन थी उसके सामने से दूसरी ट्रेन पसार हो रही थी और ओमाना और उसकी फ्रेंड जो है वो देख रहे थे कि ट्रेन के पीछे कैरेजेस यानी कि जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो काउंट कर रहे थे, पर वो काउंट नहीं कर सके क्योंकि ट्रेन दोनों की बहुत ही फास्ट जा रही थी और वो दोनों कन्फ्यूज हो रहे थे। What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the
ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकंड डे। आपको पता है ओमाना ने फर्स्ट डे हमने देखा था तो उन्होंने क्या देखा था कि बाहर एकदम सूखी ज़मीन है और बहुत ही गर्मी थी। और सेकंड डे क्या देखा? ऑन द फर्स्ट day of journey, Omana saw the fields were dry and brown, but on the second day of her journey, she saw a fields with red soil and hills covered with trees. ओमाना ने सेकंड डे देखा तो जो सॉइल थी वो रेड कलर की ज़मीन थी, बहुत ही हरी भरी थी, और जो हिल्स थे वो ट्रीज से ढके हुए थे और वो नज़ारा बहुत ही अच्छा था। Omana saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? ओमाना ने रेलवे क्रॉसिंग में बहुत सारे व्हीकल्स देखे। तो आपको पता है ऐसे कौन से व्हीकल हैं जो डीजल से चलते हैं और ऐसे कौन से हैं जो पेट्रोल से चलते हैं? बसेस, ट्रक्स एंड अ फ्यू कार्स रन ऑन डीजल्स, while scooters, cars, motorcycles and etc. run on petrols. कुछ बसेस और ट्रक्स और कार्स होती है जो डीजल से चलती है और इसके सिवाय बाकी के जो व्हीकल है स्कूटर्स, कार्स, मोटर साइकिल वो पेट्रोल से चलते हैं। Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? वहाँ जब हम लेवल क्रॉसिंग होता है वहाँ पर इतना सारा वॉइस क्यों आता है? Because some people did not switch off the engine of their vehicles even while waiting at the railway crossing. जो कुछ लोग होते हैं जब ट्रेन आती है तो जब हम खड़े रहते हैं फिर भी वो अपना इंजन बंद नहीं करते हैं जिसकी वजह से बहुत ही वॉइस आता है। What can we do reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? Discuss. हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम जो नॉइज़ है वो कम आए और पेट्रोल और डीजल की बचत हो। We should turn off the engine of the vehicle and we should stop horning our vehicle. हमें जब हम क्रॉस पर खड़े हो तो हमारा व्हीकल जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज्ड। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब क्रॉसिंग बंद हो फिर भी वो नीचे से जा रहे होते हैं, तो इसको आपको क्या कहना है? इट मे बी अ फैटल, नो वन शुड टेक सच अ रिस्क। वो बहुत ही डरावना है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खुड खुड खुड। आई ओपन माई आईज। और फिर ओमाना जो उन्होंने रेलवे क्रॉस कर लिया और फिर वो आगे जाकर विंडो के पास बैठ गई और उसने अपने आईज क्लोज कर दी और अचानक एक आवाज़ आई, खुड खुड खुड। ओवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ बिग रिवर। और ओमाना ने अपनी आंखें खोली और उसने कहा, गेस व्हाट आई सो। वो क्या देख रही थी? तो अवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ लॉन्ग ब्रिज। उनकी जो ट्रेन थी वो बिग रिवर यानी कि बहुत बड़ी नदी थी, उसमें से उसके ऊपर से पसार हो रही थी। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज it sounded very different. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. और वहाँ पर जो ट्रेन थी वो ब्रिज ऊपर से चल रही थी और नीचे बहुत सारा पानी था। और जब ट्रेन ब्रिज के ऊपर से चल रही होती है तो वहाँ पर नीचे ज़मीन नहीं होती है, जो ट्रैक होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की आवाज़ चेंज हो जाती है। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. जब ओमाना ने पहली बार देखा तो वो थोड़ा डर गई क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी था और उसने वहाँ पर देखा कुछ बोट्स भी थी। I could also see some fishermen. वहाँ पर उसने फिशरमैन भी देखे। On the banks, I waved at them, but I did not know if they could see me. और जब उसने देखा कि नीचे कुछ मछीमार है जो बोट पर बैठे हैं तो उन्होंने हाथ हिलाया ओमाना ने, पर ओमाना को ऐसा लग रहा है कि शायद जो फिशरमैन थे उन्होंने ओमाना को नहीं देखा है। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more
एडवेंचरस। वहाँ पर दूसरा भी ब्रिज था जो बसेस और मोटरसाइकिल और कार्स के लिए था। बच्चों, जो ट्रेन के लिए जो ब्रिज था वो मेटल से बना था पूरा, और ये जो ब्रिज है दूसरा वाला वो सीमेंट से बना है। और उमाना कहती है कि हमारा वाला जो ब्रिज है वो ज़्यादा एडवेंचरस है। हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर? आपने कभी ब्रिज देखा है? कहाँ पर देखा है? येस, आई हैव सीन मैनी ब्रिज वाइल गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स होम इन ट्रेन। मैंने देखा है जब मैं अपने दादा दादी के घर जाती हूँ तब। हैव यू एवर क्रॉस अ ब्रिज वेयर? आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है? येस, आई हैव क्रॉस्ड सीमेंट ब्रिज वाइल कमिंग टू स्कूल एंड ऑल्सो इन माई ट्रेन जर्नी। मैं जब स्कूल जाती थी तब रास्ते में एक ब्रिज आता था जो मैंने क्रॉस किया है। आपने किया हो तो आपको यहाँ पर लिखना है। वॉट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर? ब्रिज कहाँ पर बंधा था? द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर अ रिवर। वो नदी के ऊपर बंधा था। वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के नीचे क्या था? आई सो वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। बहुत सारा पानी था। फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड। आपने कभी सोचा है कि ऐसे ब्रिज क्यों बनाते हैं? ब्रिज आर मेड फॉर पीपल टू क्रॉस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ओवर अ रिवर। जब रास्ते में नदी आती है तो हमें दूसरी ओर जाना होता है, तो हम कैसे जाएंगे? सभी लोग तैर के तो नहीं जा सकते, तब वहाँ पर ब्रिज बनता है जिससे हम रिवर क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपना जो चैप्टर है वो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।